अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद ज़ुल्खरनैन तौशीद नारायण हृदयालय बेंगलोर के सांस की बीमारी के डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी से बात कर रहा हूँ। आज मैं कोरोना वायरस डिसीज़ यानी कोविड-19 के मामले तफसीर करने वाला हूँ। ये कोविड क्या है? कोविड अंग्रेज़ी में इसको कोरोना वायरस डिसीज़ कहा जाता है। CO यानी कोरोना, VI यानी वायरस, D यानी डिसीज़ कोविड। इसको 19 का नाम क्यों दिया गया है? 19 यानी 2019 दिसंबर में ये बीमारी चालू हुई थी। चाइना के वुहान शहर में ये बीमारी का फैलना शुरू हुआ था। इससे पहले भी ये कोरोना वायरस दुनिया भर में मुश्किलात पैदा कर चुका है। मशरकी ममालिक जैसे सऊदी अरेबिया, अबू धाबी और UAE जैसे मशरकी ममालिक में पहले 2012 में इसको मर्स के नाम से जाना जाता था। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जाना जाता था। 2003 सन ईस्वी में खुद चाइना में भी ये बीमारी आगे भी हो चुकी है। उसको सार्स, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता था। बट आज जो बीमारी फैली हुई है कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, ये थोड़ा बदला हुआ है, पहले से बदला हुआ है और ये कई लोगों में ख़तरनाक साबित हो रहा है। आप देखा जाए तो ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये आग की तरह फैल रही है। सारे आलम में आज लोग परेशान हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। ये पहले जो कोरोना वायरस था जानवरों में पाया जाता था, जैसे कि हम लोग चमड़े की चिड़िया जानते हैं, बैट के नाम से जानी जाती है, उसमें रहता था, या तो ऊंट में रहता था, कैमल्स जो कहा जाता है उनमें रहता था। अभी इस बार क्या हुआ है, ये जो वायरस है इंसान में आ गया है और इंसान से इंसान को ये फैल रहा है। इसके अलामत क्या हैं? कोरोना वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स जो बोलते हैं वो क्या हैं? ये जो कोरोना वायरस है दूसरे वायरस की तरह ही है। इसमें सर्दी, खांसी, गले में खराश हो, गले में दर्द हो, नज़ला हो, बुखार हो, ये सब कॉमन फ्लू की तरह ही अलामत हैं। तो ये अलामत हैं तो हमें डरना क्यों है इससे? क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसकी वजह से? कई लोगों में ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है। कई लोगों में ये 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में यूजुअली क्या करता है, ये निमोनिया पैदा कर सकता है और उस इंसान में, उस मरीज़ में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इसकी वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे जा सकता है और इसकी वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। अगर ये कॉमन फ्लू है तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इसकी वजह से ख़तरा है? 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो, या आप BP के मरीज़ हों, या हार्ट के मरीज़ हों, या शुगर के मरीज़ हों, या और कोई स्ट्रोक के मरीज़ हों, इन लोगों में ये ख़तरा पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर 100 लोगों को ये इन्फेक्शन होता है तो 80% लोगों में कुछ होता नहीं है, सिर्फ 20% लोगों में ये ख़तरनाक हो सकता है। इसमें भी 20% में भी जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि BP के मरीज़, शुगर के मरीज़ या तो हार्ट के मरीज़, इन लोगों में जानलेवा हो सकती है। तो अगर ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है तो कोई इलाज है इसको? अहम बात है कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, मुख्तसर इलाज आज तक आया नहीं है। मलेरिया का ट्रीटमेंट, HIV का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता इलाज अभी तक आया नहीं है। ना तो कोई इसमें वैक्सीन है, क्योंकि इस वायरस के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो वायरस है नया वायरस है, वैक्सीन भी आना अभी 1-1.5 साल लग जाएगा। सो इसकी वजह से बेहतर है कि हम इसको आने से रोकें, जिसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं अंग्रेज़ी में। तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं इस बीमारी को? सबसे अहम बात है कि इससे बचने के लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जा रहा है आजकल मीडिया में, TV में कहा जा रहा है, व्हाट्सएप में फैलाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, क्वारंटाइन करो। इसका मतलब क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? एक बात आप जहन में रख लें कि ये वायरस खुद से फैलता नहीं है, इसको इंसान फैलाता है। इसका मतलब है अगर कोई किसी को इन्फेक्शन है कोरोना वायरस की वजह से, अगर वो दूसरों को जाएगा और मिलेगा तभी वायरस फैलता है। अगर आप जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं तो ये वायरस फैलता नहीं है, वहीं पर रह जाता है और वहीं पर ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है कि
آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا ہے، مطلب 1 میٹر کی دوری، 3 فیٹ کی دوری پر آپ کو دوسرے انسان سے بات کرنا ہے۔ پہلی جگہ پر 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کا ملنا مناسب نہیں ہے۔ اگر مل بھی رہے ہیں 2 یا 3 لوگ تو 1 میٹر کی دوری رکھنا مناسب ہے۔ ان کے چیزوں، ایک دوسرے کی چیزوں کا استعمال نہ کریں، رومال استعمال نہ کریں، ٹیشو پیپر استعمال نہ کریں، اور ضروری چیزیں جو ہیں، ضروریات کی چیز جو ہے ایک دوسرے کا استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی مریض ہے تو اس کو دوسرے سے ملنے سے بچائیں۔ وہ اس مریض کو 14 دن تک، ایٹ لیسٹ 14 دن تک اس کو گھر میں رہنا ہے، گھر کے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہیں، علامت نہیں ہیں اس بیماری کے، پھر بھی آپ کو بغیر ضروریات کے باہر نکلنا نہیں ہے۔ جو بھی چیز لائیں گے اس کو ٹھیک سے دھونا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ یہ سوشل ڈسٹینس کہا جاتا ہے۔ اس سوشل ڈسٹینسنگ میں نوجوانوں کا کیا ذمہ داری ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ سب بزرگوں میں بیماری خطرناک پیدا ہو سکتی ہے یا پھیل سکتی ہے، تو ان نوجوانوں کا کیا رول ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ نوجوانوں یہ خیال میں رکھیں کہ آپ کو شاید کوئی علامت نظر نہیں آئے، کیونکہ آپ کی جسمانی طاقت زیادہ رہتی ہے، جس کو ہم لوگ امیونٹی کہتے ہیں۔ انفیکشن ہوتا بھی ہے آپ کو تو وہ نظر نہیں آتی ہے، پھر بھی آپ میں انفیکشن رہتا ہے۔ آپ اگر باہر جائیں گے تو دوسروں کو پھیلائیں گے، اور آپ گھر میں آئیں گے تو آپ کے بزرگوں کو یہ پھیل سکتا ہے، اور یہ بزرگوں کو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں رہیں، باہر نہ جائیں، اور بزرگوں کو بیماری نہ لے کے آئیں گھر میں۔ نماز کا کیا حال ہے؟ جمعے کی نماز کا کیا حال ہے؟ کیونکہ نماز میں اکثر ہم لوگ مسلمان لوگ ملتے ہیں، تو اس کا کیا بیان ہے؟ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے حالات پہلے بھی آ چکے ہیں، جب صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پلیگ کی بیماری پھیلی تھی، تب کہا گیا تھا کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جس جگہ میں پلیگ ہے اس جگہ میں جانا نہیں ہے، اور جس جگہ میں لوگ پلیگ سے ہیں ان لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، یعنی کوارنٹائن جسے ہم لوگ آج کہہ رہے ہیں وہ حضور کے زمانے سے ہیں۔ تو حدیث سے آیا ہے کہ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا کریں؟ ان کو غسل دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی علماء کرام سے دریافت کریں، کیونکہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں سلجھانے کے لیے۔ بٹ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس میں انتقال ہوتا ہے اس کو شہید کا مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پلیگ جیسی بیماری سے اگر صبر کر کے بھی رہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو شہید کا مرتبہ ہوتا ہے۔ شہید کا مرتبہ ہوتا ہے یعنی اس کو کوئی لباس نہیں ہوتا ہے، تو اس کو غسل اور کفن خدا خود دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوآپریٹ کریں، جو بھی ایڈمنسٹریشن آج لاک ڈاؤن کا اناؤنسمنٹ کر چکی ہے اس کو کوآپریٹ کریں، نمازیں اپنے گھر پہ پڑھیں۔